हम कर रहे थे इंडिकेटर्स, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में तुम्हें बताया था। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। आपके ग्रुप में लिंक आ गया होगा। अरे हाँ यार, नहीं आया, आ गया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। जो हम अब बात कर रहे हैं दैट इज सॉल्ट्स माय फ्रेंड। अब ये क्यों नहीं आगे पीछे हो रहा है वो मुझे पता नहीं है। यस, तो जो आपके आपका ये चैप्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एसिड्स हैं, जो बेसिस हैं और जो रिएक्शंस आपने देखी, आगे अब सॉल्ट्स आने वाला है, लेकिन एसिड बेस की रिएक्शंस जो अपन ने कंप्लीट करी है, एसिड और बेस और सॉल्ट्स ये आपके डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अब एसिड्स की बात करें तो ये सॉर टेस्ट के थे, आपने देखा था। जो बेसिस की बात करी वो आपके बिटर टेस्ट के थे, कड़वे, है ना। और ये आपके फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो आपका फूड होता है उसमें प्रेजेंट हो। देखो क्या लिखा है, सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। करेला खाया है मेरे दोस्तों, सुना तो होगा। बिटर गॉड बोलते उसको, बिटर गॉड। तो बिटर मतलब कड़वा, गॉड नहीं, जीओडी नहीं, कड़वों का राजा नहीं भाई, उसकी बात नहीं कर रहे। तो वो बहुत कड़वा होता है, क्यों? कहीं ना कहीं उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए। यहां पर कल मैंने बताया था कि जो आपके एसिड्स हैं वो नेचुरल भी होते, मैन मेड या सिंथेटिक भी होते हैं, जिनको आप मिनरल एसिड भी बोलते हो। तो देयर आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एसिड और बेस, और उनको इंडिकेट करने वाले जो इंडिकेटर है वो भी नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर आपके नेचुरल भी मिलेंगे और सिंथेटिक भी मिलेंगे। सर प्रेजेंटेशन क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आपको इमेजेस के थ्रू इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, इसीलिए दिखा रहा हूं। यहां पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो एसिड या बेस से रिएक्ट करके कलर चेंज करवा लेती है। अगर कलर चेंज होता है या स्मेल में चेंज होता है तो आप क्या बोलते हो कि वो चीज क्या एसिड है या बेस है, आपको पता चल जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि लिटमस होता है। ये लिटमस बनता किससे है? लाइकेंस से, है ना। ये एक ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये कंपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट मतलब देखो पेड़ों पे मिलता है, यस, डिपॉजिट हो जाता है। क्या चीज? मैं लाइकेंस की बात कर रहा हूं, इसका यूज करके लिटमस बनाया जाता है। हम लाइकेंस की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यस। तो ये जो लाइकेन है ये आपका फंगस से बनता है, फंगस से, और एल्गी के मिलने से बनता है लाइकेन, यस। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। आपको बताया था रेड कैबेज होता है, ये लाल है, या मैं ही कलर ब्लाइंड हूं मेरे दोस्तों? ये पर्पल है, पर्पल है कि नहीं? आपने हल्दी तो देखी ही होगी, टर्मरिक पाउडर, है ना। फिर आपके कुछ फ्लावर्स होते हैं,
फ्लावर्स के पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, पेटल्स, जैसे हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है ना, जर्मेनियम है, ये कुछ फ्लावर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। पिटूनिया के बारे में भी कल बताया था मैंने, याद होगा आपको। वेरी गुड। तो देखें, लाइकेंस अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर आप लाइकेंस को देख पा रहे हैं, लाइकेंस दिख रहे हैं। ये प्लांट के ऊपर, ये ऊपर प्लांट की डंडियां है, वुड, उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ है, देख पा रहे। ये फंगस और एल्गी से मिलकर के कंपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, लिटमस बनाते हैं। वेरी गुड। नहीं, क्या बात समझ पाए? अगर आप बात समझ पाए तो दिस इज रेड कैबिज, टर्मरिक आपने देख रखी है, और कुछ फ्लावर के पार्ट है ना, प्लांट से, ये हाइड्रेंजिया है, ये पिटूनिया है, और ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम, सॉरी, यस, मिलते हैं। पिटूनिया तो हमारे पास भी मिल जाएगा भाई, ऐसे ही सेम फ्लावर्स होते हैं उसमें, सेम टू सेम। यस मैम, आप तो गार्डनिंग का शौक रखते हो, तो आपके पास तो अभी नहीं है, अभी क्योंकि मौसम नहीं है, अभी वेदर नहीं है उसका। यस, अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। मैंने कल बताया था कि लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है। लिटमस पेपर तो आप छोटी क्लास में पढ़ते ही हैं, लेकिन लिटमस का पेपर भी आता है ना, ये कल हमने बात करी थी। देखो, ये लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है, और ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, और ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर मैं रेड लिटमस पेपर लूं और ये कोई बेसिक सॉल्यूशन हो, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, है ना, तो ये ब्लू हो जाएगा, लाल से नीला। तो आपको पता लगता है कि जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो एसिड्स है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे को जो बात करनी है वो किसकी है, लिटमस सॉल्यूशन की, है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट अंडर डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, आप ऐसा समझ सकते हैं, डिवीजन है। यस, थैलोफाइटा हो गए, है ना, एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। अगर आप न्यूट्रल रखो, ना एसिडिक ना बेसिक, तो ये पर्पल जैसा दिखता है, सेम शेड जैसा आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप एसिड्स में इसको डालते हो तो वो पर्पल से रेड हो जाता है। एसिड में आप देख पा रहे हैं, इट इज रेड, है ना, आपको दिख पा रहा है, सही है, ये रेड हो जा रहा है। और अगर आप एल्केलाई देखो, एल्केलाई मतलब अभी के लिए समझना बेस, लेकिन ये वाटर में जब बेस जाता है तो हम उसको एल्कलाइन बोल देते हैं। यस, जब वाटर में बेस डिसॉल्व होता है या वाटर बेसिक होता है, जब आप बेस को पानी से रिलेट कर रहे हैं तो आप एल्कलाइन वर्ड यूज करते हो या एल्कलाई यूज करते हो। यस, एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात अच्छे से? तो देखो, एल्कलाइन में ये ब्लू हो जा रहा है, यस, है ना। तो अगर रेड होता तो ये ब्लू हो जाता, अगर ब्लू होता तो ये रेड हो जाता। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? लिटमस सॉल्यूशन की बात समझ पाए? पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, एसिड में रेड हो जाता है, और बेस में ये ब्लू हो जाता है। वेरी गुड। तो आगे हम चलते हैं। मैंने कल दो सिंथेटिक
इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, एक था फेनोल्फ्थेलीन और दूसरा था मिथाइल ऑरेंज। याद है? भूल गए? याद है? तो देखो, ये तो भैया कपड़े पे हल्दी, ऑफ कोर्स मेरे वाली हालत होने वाली है इसकी। याद है ना, कल स्टोरी याद है? अगर इसको साबुन से धो दिया तो मजा आएगा। अरे हाँ, क्यों? क्योंकि बेस में ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। देखो, स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश। तुमने कड़ी खाई है? हल्दी की बनती है, पीली हो जाती है। नहीं खाई? तो पीली कैसे करेगा? क्या हिसाब है? अबे तुम राजी हो रहे हो? अरे यार देखो, रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उसको सोप से रब किया जाता है। अगर इस पे सोप लगा दिया तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, है ना? मुझे नहीं पता था ये, मतलब मेरे जो लॉन्ड्री वाला है, समझते हैं कि कपड़े धोने वाला, उसको नहीं पता था, उसने मजा करा दिया मेरा। याद है? नहीं याद है? उसने डाला होगा, मैंने तो डाल के दिया था, वो मम्मी ने कहाँ भेजा क्या किया मुझे नहीं पता। जब मेरे पास में वो आया तो पीले से ये लाल हुआ हुआ था। अरे हाँ, ऐसा है। तो आपको पता लगा कि हल्दी भी रंग बदलता है कब? जब उसको बेसिक मीडियम में डाला जाए, है कि नहीं है? तो ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये रेडिश ब्राउन दिख रहा है, ऑरेंज बोल दो एक तरीके से, रेडिश ब्राउन। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फ्थेलीन। ये बेटा देखो, मिथाइल ऑरेंज है, 30 ml ऐसी बोतल में आता है। इसका कलर देख पा रहे हैं? अंदर लिक्विड है जो, इसका रंग देख पा रहे हो तो कैसा है? हाँ, ऑरेंज। वेरी गुड, नाम से पता लग रहा है इसका कलर कैसा है, न्यूट्रली ऑरेंज होता है। यहां पर एक और बोतल है, ये इसका ढक्कन है, व्हाइट है ना पीछे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है फिनोल्फ्थेलीन। यस, नहीं दिख रहा तो हम जूम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? फिनोल्फ्थेलीन, है ना? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर ये मिक्स्ड होता है 1% वीवी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यस, तो ये इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलीन और ये ट्रांसपेरेंट है। अरे हाँ, कलरलेस बोल दो, ट्रांसपेरेंट बोल दो, जो आपको सही लगे। अरे हाँ यार, तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन, ये दो चीजें आपके सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज का रंग याद रखेंगे, ऑरेंज है, और फिनोल्फ्थेलीन का कलर कैसा है? कलरलेस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लैब्स में सबसे ज्यादा यूज इसको किया जाता है, फिनोल्फ्थेलीन, क्योंकि ये बेस में पर्पल हो जाता है, पिंक हो जाता है। यस, पिंक हो जाता है। एसिड में नो कलर चेंज, कलरलेस ही रहता है। तो सारी माथा फोड़ी रामायण खत्म कर दी। अरे हाँ, कहानी समझ पाए? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है ना? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, और हमारा एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, दैट इज CH3COOH। कैसा बनाते हो? एक सी लेते हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। COO, है ना? COOH, और यहां पे CH3 लगा दे। ये कैसे होता है? नो वरीज, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ पाए? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितनी इसकी वैलेंसी होती है उतने इससे बॉन्ड बनेंगे। ओ के ऊपर कितना आता है? कार्बन इज अ नॉन मेटल।
ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसकी बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। अगर आगे साइंस लेने का सोच रहे हैं तो आगे आपको 11th में डील करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें IUPAC, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल स्टीरियो सब कुछ आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2, बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेगी, एलिमिनेशन, E1 E2 रिएक्शंस, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस लेंगे आफ्टर 10th, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अच्छे से करना। दूसरा, मेटल नॉन मेटल अच्छे से करना। बात समझ पा रहे हैं? फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो 12th क्लास में आता है आपका रे ऑप्टिक्स बन के। अरे हाँ, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आपने बोला कि सर ये क्या है, CH3, CH कितना 3, COO, और ये क्या है H। ये आपने इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से क्या बना लिया, केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं ऐसा लिखूं, तो आप इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सॉरी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, H C, वेरी गुड, OO H। इसकी हमने वीडियोस में भी बात कर रखी है। मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। अरे हाँ, तो दूसरी तरफ एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गए आपके क्या, बेस, और ये क्या आ गए आपके एसिड्स मेरे दोस्तों। अरे हाँ, तो यहां से NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, MgOH होल ट्वाइस, और एक इसको जरूर याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस, क्या होता है, NH4OH, याद रखना, बहुत जरूरी चीज है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, याद रखेंगे। वैसे तो अपन ने बनाना सीखा था बेस, तो दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाए। कोई डाउट है इसमें तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी बताओ। भाई भाई, डाउट आता है ये सब, वेरी गुड। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जोरदार, टेबल्स। आपने कुछ सैंपल लिए और यहां पर कुछ इंडिकेटर लिए, जिसमें से लिटमस, देखो टर्मरिक हो गया, वो बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है, एसिड में एज इट इज रहता है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर पे सबसे ज्यादा सवाल आपको CBSE बोर्ड में मिलेगा, तो इसलिए मैं इसके लिए एक टेबल ले आया। यस, तो अलग अलग सैंपल हैं आपके पास में, ये सब एसिड है, एसिड्स, और ये तुम्हारे क्या है, बेस, बेसिस है। क्या बात समझ पा रहे हैं? HCl, अगर आपके पास रेड लिटमस है, इस पे गौर करना, कौन से लिटमस की बात कर रहा हूं, इस पे गौर जरूर करना। एक आपके पास ब्लू लिटमस है, फिनोल्फथैलीन कलरलेस होता है, याद रखेंगे, सही है। और मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज होता है, याद रखना भाई लोग। जिस आगे चले, एसिड, रेड लिटमस रेड ही रहेगा, लाल पे लाल दिखेगा क्या मेरे दोस्तों? तो रेड लिटमस आपको लगेगा कोई कलर चेंज नहीं है, लेकिन जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा। अरे हाँ,
आपका जो फिनोल्फथैलीन है वो सिर्फ बेस में पिंक हो जाता है, फिनोल्फथैलीन बेस में पिंक हो जाता है, एसिड में कलरलेस रहता है, याद रखना। कैसा? कलरलेस। इंपॉर्टेंट बात है, रेड होता है ये, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है बेस में। लिख दूं क्या आपका? बेस के लिए येलो, एसिड के लिए रेड। यस, फिनोल्फथैलीन बेस के लिए पिंक, एसिड के लिए कलरलेस। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? मेरी बातें ऊपर से तो नहीं जा रही है? तो आपने कहा सर नो चेंज होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, फिनोल्फथैलीन कलरलेस ही रहा। सही। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज कैसा हो गया? रेड हो गया, पिंकिश रेड। अगला सेम चीजें चलेगी बेटा, क्योंकि एसिड ही है। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना एसिडिक है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएगा जिसकी बात कर रहे थे हम कल, पीएच स्केल। ये सिर्फ ये बताएंगे कि आपका एसिड है या बेस है, कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है वो नहीं बताएगा ये। अरे हाँ यार, तो इसमें तो नो चेंज देखने को मिलेगा। यस। इसके बाद में आपका ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड ही रहेगा, रेड हो जाएगा ब्लू लिटमस। फिर फिनोल्फथैलीन अगेन कलरलेस, और वहां पर कैसा हो जाएगा? ये पिंकिश रेड, आपका मिथाइल ऑरेंज। इनमें भी सेम चलेगा, कलरलेस रेड, कलरलेस और पिंकिश रेड। अगेन ये भी एक एसिड ही है, क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऊपर वाला तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस। तो आपने बोला ये अगेन नो चेंज, रेड, कलरलेस, पिंकिश रेड। यस, रेड। अब आते बेस। बेस का काम इंपॉर्टेंट है, यहां के बाद में तुम्हारा बेस का हिसाब किताब चलने लग गया। हाँ, ये आपके बेस आ गए। NaOH अगर रेड लिटमस है तो ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू वाला तो ब्लू ही रहेगा, यानी नो चेंज। अगर आपका फिनोल्फथैलीन है तो वो तुम्हारा पिंक हो जाएगा, और अगर तुम्हारा क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, तो वो तुम्हारा येलो हो जाएगा। ब्लू, रेड लिटमस, नो चेंज इन ब्लू लिटमस, पिंक फिनोल्फथैलीन, और रिमेन्स येलो, येलो रहेगा। अरे हाँ, ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। QH के लिए भी सेम बात, रेड लिटमस ब्लू में, ब्लू लिटमस नो चेंज, फिनोल्फथैलीन टू पिंक, मिथाइल ऑरेंज टू येलो। अरे हाँ, MgOH आपका रेड लिटमस ब्लू में, रेड लिटमस ब्लू में हो गया, ब्लू लिटमस नो चेंज, फिनोल्फथैलीन पिंक, मिथाइल ऑरेंज नो, येलो। यस, येलो येलो। बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों में भी सेम ही बात रहने वाली है। अरे हाँ यार, कोई दिक्कत वाली बात आई? अब हमने कल कुछ बात करी थी, ये सब तो तुम्हारे वो इंडिकेटर्स थे जो रंग परिवर्तन कर रहे हैं, कलर चेंज। पर सारे इंडिकेटर कलर थोड़ी चेंज करते हैं, याद है तुम्हें? कुछ सब्सटेंस अपना ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल भी चेंज करते हैं, कुछ सब्सटेंस स्मेल में परिवर्तन करके बताते हैं। आपका ऑनियन हो गया, आपका वनीला हो गया, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसमें एक ऑयल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, इसको भी आप एग्जांपल में डाल सकते हैं, इसकी भी स्मेल बहुत जोरदार होती है। यस, हाँ ये मैंने पी रखा है भाई, बताता हूं।
मेरे एक बार दांत में, छोटा था मैं, तो मेरे दांत में बहुत तगड़ा दर्द हुआ। तो मेरी दादी जी ने बोला कि ना कल डेंटिस्ट के चला जाना। अब जब दांत में पेन होता है ना, तो ये कान भी दुखता है, ये पूरा एरिया तुम्हारा, मजा आ जाता है उसमें। यस। तो मेरे को कहा कि तू क्या कर, लौंग चबा ले। मैंने चबाया, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो और दर्द हो गया चबाने में। ठीक है, मैं तेरे को लौंग का तेल देती हूँ, तू वो कर ले। मैं कि वो कर ले क्या मतलब, तेल है पी लेना होता है। मैंने पी लिया, मेरा पेट दुखने लग गया, दांत तो दुख ही रहा था। मेरे दोस्तों, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। यस। तो आपका जो ऑनियन है, क्लोव ऑयल है या वनीला, इन सबकी स्मेल बहुत जोरदार होती है, लेकिन इन सब की स्मेल वेनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी बेस में, लेकिन एसिड में इट रिमेन्स अनचेंज्ड, है जैसी की जैसी स्मेल रहने वाली है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो आपका, अगर आप चॉप्ड ऑनियन लेते हैं, है ना, फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, उसको एक प्लास्टिक बैग में रख दें। यस। या फिर आप एक क्लीन क्लॉथ में भी उसको डाल रख सकते हैं, एक साफ सूती कपड़ा, कॉटन क्लॉथ लेके, और उसको रख सकते हैं। उसको टाइटली पैक कर देना और उसको फ्रिज में डाल देना एक रात के लिए। यस। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस क्लॉथ की स्मेल चेक करनी है। एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, बैग में भी या तो आप स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ डाल देना, एक कपड़े का, है ना, स्ट्रिप उस बैग में। और अगर आप क्लॉथ यूज कर रहे हैं तो अगेन वही बात, अगर आप उसको डाइल्यूट HCl उसके ऊपर कुछ डालोगे, ड्रॉप्स, तो उसकी स्मेल अगर आप दोबारा चेक करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप NaOH की ड्रॉप्स डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसमें आपको दिखेगा कि उसकी जो ओडोर है वो चली गई है, गायब हो गई है। तो पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl solution on the strip, few drops of NaOH, rinse both cloth strips with water and then check the odor। तो जब आप स्मेल चेक करेंगे तो जो NaOH वाला स्ट्रिप था उसकी ओडोर गायब हो चुकी होगी, लेकिन जो HCl वाली स्ट्रिप है माय फ्रेंड्स, उसके अंदर उतनी ही बुरी स्मेल आ रही होगी। अरे हाँ, ये सेम बातें, ये HCl है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को छूने की गलती नहीं करेंगे। सर ये भी जला, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जला देगा, बर्निंग सेंसेशंस देगा, याद रखना, है ना। ये ऐसा पीस ऑफ क्लॉथ लेकर के आप ये चीज कर सकते हैं। आगे हम दूसरी बात करते हैं, ये सेम चीज हम क्या करेंगे वनीला एसेंस के साथ, है ना। तो वनीला एसेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको दोबारा से एक क्लॉथ लेना है, स्ट्रिप लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस 2 स्ट्रिप के ऊपर डाला, एक स्ट्रिप के ऊपर HCl ड्रॉप्स, एक स्ट्रिप के ऊपर NaOH की ड्रॉप्स। NaOH वाला जो होगा उसकी स्मेल वेनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन जो HCl वाली स्ट्रिप है वो एज इट इज स्मेल रहने वाली है। अरे हाँ यार, क्या आपको बात समझ पा रहे हैं? वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो वेनिश हो जाएगी, वेनिशेस इन NaOH, है ना, एंड जो HCl है उसके अंदर अनचेंज रहेगा जुगाड़। रिपीट विद क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल में भी यही बात रहेगी, है ना। तो आपको बातें समझ में आई होगी। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, इंडिकेटर्स। रिएक्शंस हमने कौन कौन सी पूरी कर ली है, ये वाली वीडियो में आज पहले डालूंगा, है ना, क्योंकि एसिड बेस के बाद में जो चीज इंडिकेटर्स ही होता है,
हमने रिएक्शंस पहले कवर कर लिए है ना, कौन सा, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। वीडियो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज या कल में वो भी डाल देंगे हम। और उसमें बनता क्या है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो CO2 निकलता है उसमें से। CO2 की टेस्टिंग हमारे को देखनी है ना, किसमें, CO2 CaOH होल ट्वाइस यानी कि स्लेग लाइन, इसके साथ में रिएक्ट करता है, यस, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये सारी बातें टेस्टिंग से देखेंगे हम। हाइड्रोजन की टेस्टिंग देखेंगे, क्योंकि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है या मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, स्पेसिफिक सॉल्ट बनाता है ना। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग अपन को देखनी है, ये टेस्टिंग्स बची हुई है ना। तो ये सारी बातें अपन को करनी है। और कल ही में अपन चालू कर रहे हैं क्या, सॉल्ट्स, कुछ बेसिक सॉल्ट्स हमको देखने। उससे सबसे पहले हमारे को क्या देखना होगा कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और उससे भी पहले मेरी मानो तो पीएच स्केल देख लो, क्योंकि इंडिकेटर खत्म हो जाएगा, पीएच स्केल डिटेल में तुम्हारे को समझा दिया जाएगा कल। उसके बाद में अगर तुम सॉल्ट्स खींचते हो तो तुम्हारे को भी मजा आएगा, समझ पा रहे हो। तो पहले पीएच स्केल खींच लेंगे, उसके बाद में आप लोग सॉल्ट्स करेंगे। सॉल्ट्स के बाद में तुम्हारा चैप्टर ओवर है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला है और कैसे प्रिपेयर करा जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको भी देखना, और उनके यूसेज क्या है, ये 3 बातों का ध्यान रखना है हर एक कॉमन सॉल्ट में। सबसे ज्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी का ही आएगा कि ये कौन सा सॉल्ट है, इसका केमिकल नेम बताओ एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस सॉल्ट। और इसका 2 यूसेज या 3 यूसेज बता दो कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? श्योर है? आगे बढ़ जाए, कह रहा कि छोड़ दो, चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहना माय फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के बाद।